ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना की वीरता को सम्मान देने के उद्देश्य से आज प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। राजधानी शिमला में सीटीओ से शुरू हुई तिरंगा यात्रा रिज मैदान तक निकाली गई। सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी संस्था के बैनर तले भाजपा सहित विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने सामूहिक रूप से यह यात्रा निकाली। इसे लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। यात्रा में शामिल लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना की वीरता को सलाम करते हुए आतंकवाद और पाकिस्तान को दिए गए कड़े जवाब की प्रशंसा की है। भारत की सशस्त्र सेनाओं ने जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल या ऑपरेशन सिंदूर का मतलब ऑपरेशन था, इट वाज नॉट ए वॉर। हमारा इतना ही मकसद था। आज जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा मकसद जो ऑपरेशन जो लिमिटेड था, इट वाज टू अटैक द टेररिस्ट, इट वाज नॉट ए वॉर। इस प्रकार का कायराना और निंदनीय कार्य पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के द्वारा पहलगाम में किया गया था, जिसमें भारतवर्ष के 26 निर्दोष नागरिकों की उनकी पत्नियों के सामने, उनके बच्चों के सामने जो निर्मम हत्या की गई है, हम उसका घोर विरोध करते हैं। और जिस प्रकार से भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर जिस प्रकार से इन आतताइयों को सबक सिखाया है और पाकिस्तान के भीतर 300 किलोमीटर तक अंदर जाकर जिस प्रकार से आक्रमण कर कर इनको सबक सिखाया है, इनकी आने वाली पुश्तें भी याद रखेगी। और जिस प्रकार का विचार और जिस प्रकार का आने वाले समय में भारत के शीर्ष नेतृत्व ने यह बता दिया है कि भारत अब आने वाले समय में आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। हर आतंकवादी घटना को देश पे युद्ध की तरह माना जाएगा और इसी की तरह इनको जवाब दिया जाएगा। हमें सभी जातियों वगैरह से उठकर एक साथ निकलकर एकजुट होना है और अपने दुश्मन देश को ये मैसेज देना है कि वो ज़रा संभल कर रहे। अगर वो कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करते हैं तो हम हमेशा तत्पर हैं और मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और युवा पीढ़ी को भी एक मैसेज देना चाहती हूँ कि वो भी बढ़ चढ़ कर अपने देश के लिए आगे आएँ। इंडियन आर्मी को पहले तो हम सलूट करेंगे कि उन्होंने हमारी जो बेटियां थी उनके जो आतंकियों ने उनके सुहाग को छीना था, उन्होंने उसका बदला बड़े दिल से और बड़े अपने देश को बचाने के लिए लिया। इसलिए हम इंडियन आर्मी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल किया है, मैं उनको नमन करता हूँ। और मैंने क्योंकि मेरी उम्र 60 साल है, इन 60 वर्षों में मैंने पिछली बहुत सारी घटनाएं देखी है। जब जगह जगह चेन बम ब्लास्ट होते थे, 26/11 हुआ, इतने बड़े बड़े हादसे पूरे देश में हुए। लेकिन अब जो है ना, एक घटना, हालांकि ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था, बहुत बड़ी घटना इसको, लेकिन एक इंसिडेंस की बात कर रहा हूँ मैं, तो हुआ और उसका बदला तुरंत ले लिया गया। तो आज की डेट में ये बहुत ज़रूरी है और ये सरकार का निर्णय बहुत अच्छा था, जिसमें कि ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन सिंदूर किया गया। ताज़ा जानकारी के लिए आइए रुख करते हैं शिमला से हमारी संवाददाता रीना वर्मा की ओर। जी रीना, किस तरह का तिरंगा यात्रा में जिस तरह से जोश देखा जा रहा है, भारतीय सैन्य बलों के जोश हाई करने के लिए जिस तरह से जनता में ये एक उम्मीद की किरण ऑपरेशन सिंदूर के नाम से आतंकवाद के खात्मे की तरफ उभरी है, इस पर आपका क्या कहना है और क्या कुछ तमाम घटनाक्रम रहा आज राजधानी शिमला में तिरंगा यात्रा के दौरान? जी बिल्कुल कुलदीप, जिस प्रकार से तिरंगा यात्रा के लिए ज्यों लोग एकत्र होने शुरू हुए, वैसे ही देशभक्ति का एक माहौल जो है जरूर बनता नजर आया राजधानी शिमला में। आज लोग तिरंगे झंडे के साथ में यात्रा कर रहे थे। देश प्रेम, देशगान के तौर पे जो है नारे लग रहे थे, देशभक्ति के नारे लग रहे थे, भारतीय सेना की जय जयकार हो रही थी और कहीं ना कहीं एक भारतवर्ष को लेकर जो है एक गर्व का पल जो है यहाँ पे नजर आ रहा था। प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ पे शामिल हो रहा था, कहीं ना कहीं खुद को गौरवान्वित आज जो है महसूस कर रहा था। कहीं ना कहीं जो है ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जिस प्रकार से जो भारतीय सेना ने एक गर्व का पल, एक सिक्योर पल जो है भारतीय लोगों को दिया है, वो जरूर एक जो है गर्व नजर आ रहा था लोगों के चेहरे पर। और ये यात्रा जो है सीटीओ से शुरू हुई थी, समस्त लोअर बाजार से होते हुए, माल रोड से क्रॉस होते हुए ये रिज मैदान पर जाकर आकर खत्म हुई है। अभी भी शायद मेरे पीछे आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं कुछ झंडे लिए हुए, तिरंगे झंडा लिया हुआ, अपना अपना तिरंगा लेकर लोग नजर आए और एक बेहतरीन जो है यहाँ पे नजारा नजर आया। जब रिज मैदान पर लोग आए तो रिज मैदान जाना जाता है सेल्फी पॉइंट के तौर पर, तो लोग
तिरंगे के साथ में जो है यहाँ पे सेल्फी लेते नजर आए और बड़े गौरवान्वित पल ये नजर आए। देशभक्ति में जो है माहौल यहाँ पर नजर आया। विभिन्न जो है संस्थाओं की ओर से आम लोग, आम नागरिक जो है जुड़ते चले गए इस यात्रा के साथ में, और ये यात्रा यहाँ पे जो है अब लगभग संपन्न हो चुकी है। जी जी रीना, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में एनसीसी के बच्चे वहां पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता और भी हैं जो हाथों में तिरंगा लिए इस वक्त देश की सेनाओं का जो गौरव उन्होंने देश का बढ़ाया है उसकी तारीफें करते नजर। आपकी जिस दौरान लोगों से जो आपकी बातचीत हुई है, इस दौरान लोगों का क्या रवैया है? क्या वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोचते हैं और क्या कुछ कहना है उनका पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के बारे में की गई इस स्ट्राइक पर? रीना, देखिए, ये तो एक भारतवासी के, हर एक भारतवासी के लिए इस समय एक गर्व महसूस कर रहा है। हर एक भारतवासी, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो है भारत आतंकवाद से जूझ रहा है और बार बार जो है हम इन चीजों को देखते आ रहे हैं। कभी हमारे सैनिक मारे जाते हैं, कभी सिविलियन उस पर अटैक किया जाता है। ऐसे अनेकों उदाहरण जो है आते हैं और बार बार जो है भारतीय का खून खौलता है आतंकवाद को लेकर। और इस बार जिस प्रकार से एक पहलगाम वाली जो घटना हुई थी, उसे लेकर तो कहीं ना कहीं हर एक भारतीय के मन में ये जरूर था कि भारत में आकर इस तरीके की घटनाएं जो है चंद आतंकवादी करके चले जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार का ऑपरेशन सिंदूर नाम ही दिया गया है, जिस प्रकार से ये एक तरीके का जो है रिवेंज ही नहीं कहेंगे, बल्कि आने वाले समय के लिए एक उदाहरण भी इसे जरूर कहेंगे कि एक ऐसा उदाहरण दिया गया है कि कोई भी आतंकवादी अब जो भारत पर इस तरीके से आसानी से अटैक करने की नहीं सोच पाएगा। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, लेकिन हालात जिस प्रकार से बदले, जो है पाकिस्तानी सेना जिस प्रकार से सामने आई, वो एक हालात बदलते जैसे सीज फायर शुरू हुआ। लेकिन ये सारा जो घटनाक्रम था, इसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं मन में जो है एक आक्रोश था, जिसे भारतीय सेना के वीरता और शौर्य ने जरूर शांत किया है। और एक गर्व अब महसूस करते, एक सेफ्टी सिक्योरिटी महसूस करते हैं भारतीय लोग और जरूर इसका जश्न मना रहे हैं। भारतीय सेना को लेकर जो है कहीं ना कहीं उनका जयगान कर रहे हैं, भारतीय वीरों को जो है नमन करते नजर आ रहे हैं। ये उत्साह आज जो है शिमला में नजर आया। और हिमाचल की अगर बात करें तो कल अगर बात करें, कल कांगड़ा में जो है ये रैली इसी प्रकार की होने जा रही है। उसके पश्चात जो है मंडी और हमीरपुर में ये रैलियां होनी है, इसी प्रकार की बड़ी रैलियां होगी। इसके अलावा जो है 35 ब्लॉक स्तर पर जो है छोटी रैलियां भी आयोजित की जाएगी। लगभग ये सिलसिला 23 तारीख तक चलता रहेगा। तो हिमाचल में कहीं ना कहीं देशभक्ति का ये माहौल जो है आने वाले समय में अभी जरूर नजर आएगा हर रोज। जी बिल्कुल बिल्कुल रीना, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आपका।